नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका राय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हेल्दी और हैप्पी होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसे बोलते हैं सिंपल इंडाइजेशन, जो कि अपच की समस्या होती है गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। इसमें आज मैं लार्ज एनिमल पे बात करूंगी, रूमिनेंट्स पे, कि अगर उसमें ऐसा समस्या हो गया तो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उपचार के तौर पे। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसा क्या उपचार करोगे जिससे कि इससे तुरंत और इंस्टेंट रिलीफ आपके पशुओं को मिल जाए। तो इसी पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो जरूर देखें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसके कारण, फिर इसके ट्रीटमेंट पे। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की टॉपिक सिंपल इंडाइजेशन। जब पशुओं में अपच की समस्या होती है फ्रेंड, हमारे पशुपालक भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं से क्या हो गया है, क्योंकि खाना पीना पशु बंद कर देता है और फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कारण में पशु को देखा गया है जब पशु बहुत ही दिनों से लंबी बीमारियों से सफर करता है। जब इस तरह से लंबी बीमारियों के सफर करने की वजह से धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है, और जब पशु कमजोर होता है तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है, खाना पीना नहीं खा पाता है, जुगाली बंद हो जाता है, और पशु का जो दूध है धीरे धीरे करके वो कम होने लगता है। गोबर जो है कठोर हो जाते हैं, कभी पतले होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाता है। तो इस तरह के जो है समस्या इंडाइजेशन में देखे जा सकते हैं। और फ्रेंड, इससे जो है गाय के दूध पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो सिंपल इंडाइजेशन देखने में तो बहुत ही छोटा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो ऐसे भी ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। 48 घंटा में अगर आपने सही इलाज किया, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आपने इनिशियल स्टेज में इग्नोर कर दिया, अगर आपको पता ही नहीं चला, तो फिर ये जो है सारे बीमारियों का जड़ है, क्योंकि पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अगर पेट में गड़बड़ी रहा, डाइजेशन ठीक नहीं रहा, तो खाना पीना छूट जाएगा, इससे और भी अन्य तरह की बीमारियां उसे हो सकती है। तो फ्रेंड, चलते हैं आज इस उपचार पे। तो उपचार में आपको फ्रेंड क्या करना है, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि उसकी जब भी हम जाते हैं चेकिंग में, तो गाय काट में छू के देखना चाहिए रूमेन के पास कि उसमें रूमिनल मूवमेंट हो रही है या नहीं। रूमिनल मूवमेंट होती है 1 मिनट में 2 से 3 बार होती है। अगर वो बंद हो गई है या धीरे धीरे हो रही है, बहुत ही धीरे की पता नहीं चल रहा है, तो आपके पशु खाना पीना छोड़ ही दिए होंगे, ये पहले से ही तय है, और वो फिर धीरे धीरे जुगाली करना भी छोड़ देता है। तो फ्रेंड, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गाय भैंस के रूमिनल पीएच लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसका जो है पेट का बफर कैसा है, पीएच कैसा है। अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो एसिडोसिस हो सकता है, और ऐसे केस में आपको उसको मीठा सोडा 2 दिनों तक 50 ग्राम जरूर देना चाहिए बीडी सुबह से। अगर उसके पेट में एल्कलोसिस हो गया है तो केस में जामुन का सिरका या नहीं तो फिर उसे विनेगर जरूर दे सकते हैं, जिससे कि वो जल्द से जल्द पहले जैसा हो जाए। 2 दिनों तक आपको देना है। 100 ml आप उसे पिला सकते हो सुबह शाम, इससे उसे काफी राहत मिलेगा। और फिर भी फ्रेंड, अगर वो ठीक नहीं खा रहा है तो आप उसे आती है डाइजेस्टिव पाउडर जिसे बोलते हैं, जैसे हिमालय बतीसा हो गया, HB स्ट्रॉन्ग, रुचामेक्स, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है उसमें से कोई एक आप अपने जानवर को जरूर दें। इससे जो है आपकी उसके भूख और अपच की जो समस्या है उसमें काफी उसको लाभ मिलेगा। और फिर भी ठीक ना हो तो उसके जो है बोलस रूमेंटास दे सकते हो, जो कि भूख बढ़ाने के लिए और रूमेन जो है रूमिनल मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। आप इसे बीडी सुबह शाम 2 बोलस के 3 दिन दे सकते हो। ये मूवमेंट में काफी इंप्रूवमेंट करेगा और आपका पशु जो है खाना पीना स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल इसमें सबसे पहले शुरू करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसका डिवॉर्मिंग हुआ है कि नहीं, उसे लिवर टॉनिक मिला है कि नहीं। 1 महीने के अंदर उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले अच्छे डिवॉर्मर से, अच्छे सॉल्ट से, जेनवेट सिरप या नीलजान या फिर एल्बोमार किसी ब्रांडेड वाले से उसका डिवॉर्मिंग जरूर करना चाहिए। उसके बाद टॉनिक जो है 3 दिनों तक 100 ml उसको जरूर देना चाहिए। का जो भी ट्रीटमेंट है, जैसे आप ऑर्डर दे सकते हो रुचामेक्स या HB स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आप उसे रूमेंटास बोलस दे सकते हो। और फिर भी ठीक ना हो तो उसे आप वो नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर जरूर जाना चाहिए और गाय को दिखाना चाहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति होने पे उसको ड्रिप भी लगाना पड़ सकता है। तो ड्रिप लगाने खुद से न लगाएं, अपने किसी जानकार कंपाउंडर को जरूर रखें अपने साथ में, क्योंकि DNS और हो सकता है कि अगर वो खरा नहीं हो पा रहा है तो मिफेक्स भी लगाना पड़े। तो ये सब उसको लगा के फिर वो सही हो जाएगा। सिंपल इंडाइजेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। एक जो प्रोटोकॉल होती है पशुओं को, वो करना पड़ेगा। तो आपका पशु जो है 48 घंटे के अंदर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और आप घरेलू उपचार भी कर लेते हो तो उससे भी है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अपच में जो है सौंफ हो और आंवला, एलोवेरा, जीरा, इन सब का जो है
एक चूर्ण बना लेना है, उसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो और इसको जो है पानी जैसा बना के आप अपने पशु को अपने चारे में भी मिला सकते हो। इससे जो है उसके अपच की समस्या में काफी लाभ होते हुए देखा गया है। तो फ्रेंड, आपको यदि अपने पशु को जब आप खिलाते हो तो उसके चारा जो है साफ सुथरे होना चाहिए, फफूंद नहीं होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, उसको तनाव से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेस में एनिमल होते हैं तब भी उसके जो पेट बड़ी होते हुए देखा गया है। जब दिवाली की टाइम होती है तो पटाखे चलते हैं, तो इसलिए पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं पटाखे की आवाज से। तो ऐसे कंडीशन में भी पशु तनाव में देखा गया है। और जब लंबी बीमारी से वो रिकवर हो रहा होता है तब भी हाई एंटीबायोटिक की वजह से जो उसके बेनिफिशियल पेट के बैक्टीरिया हैं वो भी उसके भी डेथ हो जाती है, जिससे कि उसके पेट में जो अपच की समस्या देखी जा सकती है। और जो पर्यावरण में बदलाव होता है, मौसम का बदलाव होता है, इससे भी अपच की समस्या देखी गई है। खाना में जो है अचानक से कोई चेंज कर देते हैं। खाना कभी भी हमें अचानक से चेंज नहीं करना चाहिए। हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई भी खाना अगर आप दूसरे खाने पे शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे देना है। अचानक से ये नहीं कि अभी आप सूखा चारा दे रहे हो तो उसको हटा के बिल्कुल हरा चारा देने ही लग गए, वही उसी पे है। आपको मिला के आपको फूड बना सैलेड तैयार करना चाहिए और रफेज सैलेड ये सब आप उसमें दे सकते हो उसको खाने के लिए, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है आपको इस तरह का कोई भी लक्षण दिखे तो आप मैंने जो बताया है प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो। किसान भाई चाहे तो खुद भी अपने घर पे गाय के जो नीचे वाली झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ऐसे वो देख सकते हो, उसके बलवा का जांच कर सकते हो, उसके पेट को हाथ से देख सकते हो कि उसकी रुमिनल मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसका टेम्परेचर ले सकते हो कि कितना है, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी टेम्परेचर सामान्य रहती है तो कभी हाई भी हो जाती है, कभी नॉर्मल भी रहती है। टेम्परेचर का कुछ खास इशू नहीं देखा गया है, तो इसीलिए आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इलाज से भी ये ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड, आप अपने गाय पे ध्यान दें और जब भी हो तो इनिशियल स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट कर लें। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, तोते, रेबिट, इन सभी के सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।